मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिससे और कई बीमारियां इंसान के शरीर में दाखिल हो सकती हैं। हाँ आज की जो चर्चा है वो मोटापे पर ही होने वाली है। मेरा नाम है अरुण सिंह। इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट तपस्या मुंद्रा जुड़ चुकी हैं और जो आपके सवाल आपने हमें भेजे हैं वो तो हम लेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चर्चा होगी। जो फिलहाल हमें इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं उन्हें मैं बता दूं क्या चर्चा होगी। ओबेसिटी वर्सेस ओवरवेट पर। वहीं कोविड-19 के दौरान अपने वजन को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है उसकी भी टिप्स लेंगे तपस्या से। और वहीं जो यंग हमारी जनरेशन है, जो अडल्ट्स नहीं है, जो माइनर्स हैं, वो इसकी चपेट में आते जा रहे हैं, तो वो इसके साथ कैसे डील करें उसकी भी बात तपस्या से करेंगे। तपस्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर अग्रीइंग टू डू दिस। सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा, ओबेसिटी वर्सेस ओवरवेट, क्या डिफरेंसेस हैं, आप इन्हें कैसे एक्सप्लेन करेंगी? ओबेसिटी वर्सेस ओवरवेट में काफी डिफरेंस है। ओबेसिटी वो सिचुएशन हो जाती है जहां हमें एक अलार्म फैक्टर मिल जाता है कि आपकी सेहत अब खतरे में है, या आपको प्रॉब्लम शुरू होने वाली है, या आपके हेल्थ पे इल इफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। Obesity is extreme motapa, whereas overweight is onset of motapa. You can be a plump looking person, आप थोड़े से चबी हो सकते हैं, उसे भी हम ओवरवेट कह सकते हैं। सो ओबेसिटी एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ओवरवेट एक ऐसा सिचुएशन है जहां आप उसको रेक्टिफाई भी आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, ओबेसिटी के अगर कुछ इंडिकेटर्स आप बता पाएं कि ये लक्षण अगर नजर आने लग जाए तो मतलब आप ओबीज हैं। आप थोड़े से ब्रेथलेस हो जाओ, आपका स्टमक सर्कमफ्रेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, डिपेंड्स ऑन मेल एंड फीमेल, आपके नी पेन शुरू हो जाए, आप थोड़ा सा चलने में हांफने लग जाए, बैठने उठने में दिक्कत होना शुरू हो जाए, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज हो जाए, ये सब पैरामीटर्स जो होते हैं, लिपिड प्रोफाइल आपका हे वायर चला जाए, शुगर ऑनसेट हो जाए, तो ये सब लक्षण होते हैं कि आपको अपना ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए। तो अब कोविड-19 के साथ इसे लिंक करके अगर देखें, जो हमारी मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। अब लोग अपने घरों में ज्यादा रहते हैं, ट्रैवल तो बिल्कुल खत्म हो गया है। कई लोगों के घर के पास जो जिम है जहां वो जाया करते थे वो अब बंद हो गए हैं, खुल नहीं रहे। तो ऐसे में एक्सरसाइज काफी कम हो गई है। तो कुछ अगर खास टिप्स दे पाए आप कि वजन को कैसे मैनेज किया जाए कोविड-19 के दौरान। हाँ, मैंने बहुत अपने प्रैक्टिस में देखा है कि जिन्हें कोविड भी हुआ है तो उनका वेट बढ़ना शुरू हो गया है, बिकॉज स्टेरॉइड्स की वजह से या जो भी वजह आप ले लो, बैठ के खाने की वजह से। पहला वाला जो कोविड था उसमें लोग घर का काम भी कर रहे थे, तो इतना ज्यादा ओबेसिटी फैक्टर नहीं आया था। सेकेंड वेव जो आया है उसमें अपना स्टाफ तो वापस आ गया है, बट हमारी लाइफस्टाइल वहीं रह गई है कि हम बैठे खा रहे हैं, मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो गया क्योंकि एज यू सेड कि जिम्स नहीं है। बट इसको ना बहुत जल्दी टेक केयर करना जरूरी है। आप नीचे जाके वॉक कर सकते हैं, आप यूट्यूब्स पे इतने ज्यादा वेराइटीज ऑफ एक्सरसाइजिंग है जो आपके लिए अवेलेबल है, एप्स आजकल हैं। कुछ नहीं तो आप घर पे ही चल सकते हैं, 10,000 स्टेप्स का नियम बना सकते हैं, सुबह आधे एक घंटा योगा करके वॉक कर सकते हैं। तो ये एक एक्सक्यूज है कि हम नहीं कर सकते हैं, हर चीज पॉसिबल है। खाना सोच के खाइए, ऐसा नहीं है कि पेट भरने के लिए खाना खाना है, खाना अपनी हेल्थ के लिए खाना होता है, ना कि स्टमक सेटिस्फैक्शन के लिए या मतलब हर समय स्वाद के लिए खाना होता है ना। तो थोड़ा अगर आप सोच के अपनी डाइट करें, डाइट का ध्यान रखें, और मूवमेंट, बेसिक मूवमेंट रखना बहुत जरूरी है बॉडी में, तो ये करेंगे तो आई डोंट थिंक कि कुछ प्रॉब्लम होती है वेट कम करने में। जी, वहीं अगर कुछ खाने, अब एक्सरसाइज की हमने बात कर ली, अगर खाने को लेकर अगर आप कुछ रिकमेंडेशंस दे पाएं, क्योंकि कोविड-19 के दौरान इम्यूनिटी भी फोकस में आ गई है, तो कुछ ऐसे फूड आइटम्स या कुछ ऐसी फूड टिप्स अगर आपके पास हों जिससे न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाए और साथ ही साथ जो वजन है वो भी चेक में रहे। एग्जैक्टली आजकल ना काफी ट्रेंड आ गया है इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग खराब नहीं है या गलत नहीं है, बट लोग क्या करते हैं उसे गलत वे में करते हैं। जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेते हैं, बट जो ईटिंग विंडो है उसमें जंक खा लेते हैं कि हमें इतना ही खाना है तो हम कुछ भी खा सकते हैं। ये चीज बहुत गलत होती है। तो आप स्टावेशन ना करें, एब्सोल्युटली स्टावेशन ना करें।
अपने मील्स में फ्रूट्स भी इंक्लूड करें, वेजिटेबल्स भी इंक्लूड करें, प्रोसेस्ड ग्रेन्स की जगह फाइब्रस ग्रेन्स जैसे कि फाइबर वाले ग्रेन्स, ब्राउन राइस हो गया, मिलेट्स हो गया, रागी हो गया, गेहूं का आटा भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें सब्जियां डाल के उसे कॉम्प्लेक्स बना लीजिए। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यूज करते हैं वो भी अच्छा है। आप अच्छे फैट्स यूज करिए। ये जरूरी नहीं कि अच्छा फैट्स का मतलब होता है कि आप एवोकाडो ही खाएं, नट्स ही खाएं। आप नॉर्मल बेसिक रोटी पे घी लगा के खा लें या मक्खन लगा के खा लें, वो भी अच्छा फैट है जिसकी जरूरत बॉडी को है। तो एक कंप्लीट मील होना चाहिए, बट पोर्शन कंट्रोल बहुत ही जरूरी है। कोशिश करें रात का खाना जल्दी से जल्दी खाएं, बहुत लेट खा के जिस्ट सो न जाएं, वो एक बहुत बड़ा कारण है मोटापे का। तो उसके लिए बहुत ही केयर करना चाहिए। वही एक चीज अगर आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पेट, आपका स्टमक फ्लैट होना शुरू हो जाएगा। जी, पोषण की आपने बात की तो भारत में जो सितंबर है इसे पोषण माह की तरह मनाया जाता है पोषण अभियान के अंतर्गत। और वहीं सरकारी एक सर्वे है NHFS जिनके 5th राउंड में ये निकलकर सामने आया था कि जो 5 साल के कम उम्र के बच्चे जो हैं उनमें ओबेसिटी ज्यादा देखी गई है 22 में से 20 स्टेट में। तो बच्चे जो हैं वो मोटापे की तरफ अब बढ़ते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऑफ कोर्स जो कारण मुझे लगता है एक तरह से कि वही रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, बट आपके हिसाब से एक सोल्यूशन क्या है इस परेशानी का जहां बहुत छोटी उम्र के बच्चे जो है वो ओबेसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं? हाँ, आजकल मैं काफी बच्चों को भी केटर कर रही हूँ। बहुत लोग कॉन्शियस भी हो चुके हैं कि उनके बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं या खाने का तरीका नहीं आता, क्योंकि एक्सपोजर इतना है हमारे खाने के लिए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है कि आजकल होम डिलीवरीज, जब से ये होम डिलीवरी शुरू हो गई है, इट्स वेरी इजी टू जस्ट ऑर्डर एंड गेट व्हाट यू वांट टू। सो बच्चों को कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। इसमें या तो उनकी मदर्स को इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। ऐसी ऐसी कोई एज नहीं है, छोटे से छोटा बच्चा एक न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प लेके अपने आप को ठीक कर सकता है। बिकॉज मदर फादर दोनों वर्किंग होते हैं तो एक्चुअल में मील प्लानिंग नहीं होती है। ये गलत नोशन है कि आप के बच्चे छोटे हैं तो आप डाइट नहीं ले सकते। आप डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट में फर्क करके एक बैलेंस्ड मील बच्चे को खिला के उसे हेल्दी और फिट भी बना सकते हैं। बट हाँ, चाइल्ड ओबेसिटी हैज टू बी टेकन केयर ऑफ बिकॉज आफ्टर कोविड there is a lot of child obesity which is to be seen, क्योंकि वो बैठ के काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एंड इनकी इम्यूनिटी, जैसे ओबेसिटी बढ़ेगी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। तो इम्यूनिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता नहीं है थर्ड वेव आएगा नहीं आएगा, कुछ सब अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ इफ यू हैव टू फाइट कोविड इन फ्यूचर ऑल्सो। ओके, अब आखिर में जो हमारे ऑडियंस हैं उनके जो सवाल है वो ले लेते हैं। ये हमारे यूट्यूब की जो वीडियोस हैं उसके कमेंट सेक्शन से हमने उठाए हैं, या फिर इस चैट को प्रमोट करते वक्त जब हमने पोस्ट डाले थे उसमें आया, और मैंने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला था तो उसमें भी कुछ मेरे फॉलोअर्स हैं जिन्होंने सवाल भेजा। सबसे पहले एक यूजर नेम है रेनबो ऑफ सेंस, उनका सवाल है, आई एम रेगुलरली एक्सरसाइजिंग इन कैलोरी डेफिसिट, चेक्ड विटामिन डी, स्टिल नॉट लूजिंग एनी वेट। हर बॉडी के लिए कैलोरी डेफिसिट हो सकता है, जरूरी नहीं हो काम कर रहा हो सकता है कि आप कुछ ज्यादा ही कम खा रहे हो सकता है आप राइट समय पे राइट खाना ना खा रहे हो सकता है आप बहुत स्ट्रेस में हो सकता है कि आपके इंटरनल बॉडी का बैलेंस बिगड़ा हो सकता है आप सो नहीं रहे हो सकता है आप ओवर एक्सरसाइज कर रहे हो। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ फूड भी किया जाता है ऐसे में ट्राई करने के लिए कि उनको वो फूड इफेक्ट हो जाए और उनका वेट कम होना शुरू हो जाए। सो बहुत फैक्टर्स हैं, इट्स नॉट ओनली कैलोरी डेफिसिट एंड एक्सरसाइजिंग, इट्स अ ग्रुप ऑफ फैक्टर्स व्हिच मेक यू लूज और गेन वेट। ओके, जॉनथन पूछ रहे हैं, हाउ टू करेक्टली इंप्रूव द इम्यूनिटी of body, what should be actually included in our diet? And I think यही सवाल मैं भी कर रहा था जब हम बच्चों की भी बात कर रहे थे कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किन फूड आइटम्स की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो जॉनथन का वही सवाल है, अगर आप जवाब दें। I think you should go in more for a plant based diet.
प्लांट बेस्ड डाइट खाइए। इंडिया में तो इतने हर्ब्स हैं, योर टर्मरिक, योर तुलसी, योर आंवला, यू कैन यूज ऑल ऑफ दिस। आप अगर नॉर्मल खाना ही बना रहे हो, उसमें इतने सारे आपके स्पाइसेस जाते हैं कि वो ही एक इम्यूनिटी बूस्टर है। हम हल्दी ऑलमोस्ट एवरी फूड में डालते हैं, सो वी आर हैविंग अ डोज ऑफ टर्मरिक, yet I see people having turmeric shots and stuff like that, which is over use of turmeric. इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आप अश्वगंधा का भी यूज कर सकते हैं। इम्यूनिटी को बूस्ट करना बहुत ही सिंपल है। आप जिंजर का प्रयोग करें, आंवला का प्रयोग करें, आप 2 पत्ते तुलसी सुबह सुबह खाएं। ये सब चीजों से इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बूस्ट हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है, प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, दिमाग को शांत रखें, प्राणायाम करें। जब आप प्राणायाम करते हैं, अपने माइंड को हील करते हैं, आपका पेट हील होता है। आपका पेट हील होता है तो आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है। तो आपका स्टमक अच्छा होगा तो आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। जो दर्शक और श्रोता हमारे साथ अभी जुड़े होने, मैं बता दूं कि तपस्या ना केवल न्यूट्रिशनिस्ट है बल्कि आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट भी हैं, इसीलिए वो ये खाने की भी बहुत बेहतरीन एडवाइस दे रही हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यूजर नेम इनका एके है। सवाल इनका ऐसा है जो मैंने भी बहुत लोगों से सुना है, और ये कह रहे हैं, माई होल बॉडी इज नॉट फैट बट माई स्टमक इज, yes I don't exercise but I intend to start, is it that the stomach muscles have weakened, that my stomach looks a bit larger? तो बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है कि ओवरऑल मेरी बॉडी ठीक है बट स्टमक से ज्यादा है, तो क्या रीजन है? क्या मेरे स्टमक उन्होंने खुद ने अपना आंसर दे दिया कि वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। रात को खाना खाने 3 घंटा 4 घंटे का गैप रखिए। I am very, very sure if you eat your dinner 4 hours before you sleep, your stomach will start disappearing and melting. So what happens is usually core जो होता है वो stomach के muscles को छोड़ देता है, तो stomach के muscles lose हो जाते हैं। तो you should practice planks on a regular basis, which will improve the core strengthening exercises. ये practice करना है। खाना जल्दी खाना है, बहुत सारा खाना नहीं खाना है। आपको अगर 4 रोटी की भूख है तो प्लीज आप 1 रोटी खाएं और ग्रीन टी पिएं और सो जाएं। Wish.24 इनका यूजर नेम है। No matter if I eat or not, I'm still gaining weight due to PCOD. I work out as well. PCOD is a condition which is a lifestyle related condition. So there are several factors. First, you have to take care of your PCOD, only then will you lose weight. So you need to really look into your diet, make a lifestyle plan. Exercise is must for 1 hour in PCOD. Get yourself a proper chart chalked out. Cure PCOD, weight loss होना शुरू हो जाएगा। शिवम नारंग, how much sugar per day is okay for an adult? ब्रैकेट में उन्होंने लिखा sweet tooth who works out regularly. तो ये वर्कआउट तो करते हैं, लेकिन कितना शुगर का जो मात्रा है वो क्या रखनी चाहिए, ये इनका सवाल है। Sugar basically is poison, is the new smoking. So direct sugar खाना ही नहीं चाहिए। शुगर बेसिकली ये नोशन है कि आप चीनी में शुगर मिलता है, बट हमें बहुत चीजों में शुगर मिलता है। हमें फ्रूट्स में शुगर मिलता है, हमें ग्रेन्स में शुगर मिलता है। ग्रेन्स शुगर होता है, तभी हमें उसे खाने की बार बार मन करता है कि हम रोटी बिना रह नहीं सकते हैं। हमें मिल्क, डेयरी में शुगर मिलता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ शुगर कंजम्पशन हैपनिंग थ्रू द डे, सो यू रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ फ्रॉम रिफाइंड व्हाइट शुगर। अगर आपकी शुगर क्रेविंग्स है तो आप गुड़ खाइए, डेट्स खाइए, प्रून्स खाइए, स्वैप करिए टू हेल्दी चॉइसेस एंड स्टे अवे फ्रॉम शुगर कंप्लीटली। आखिरी एक सवाल ले रहे हैं नमन बाली का। इज इट नेसेसरी टू कंज्यूम 1.5 times the protein per kg for recovery during running for fat loss? Yeah, so if a healthy body without any kidney issues, without any problem is there, you should consume 1.5, at least 1 gram per kilogram of your protein intake. But if you're a workout person, you lift weights, you're a marathon runner, yes, you exceed it. And you should have that much, because muscle is all protein, and when you use your muscle, you need that protein to put into your body to recover well from an exercise. बहुत बहुत शुक्रिया तपस्या, हमारे सवाल जो हैं वो लेने के लिए, और वहीं हमारे दर्शकों के सवाल भी, उनका भी जवाब देने के लिए। आखिर में कोई एक टिप या फिर कहें रामबाण अगर आपकी तरफ से हो, अगर आप जो हमारे दर्शकों को या श्रोताओं को देना चाहें। The basic thing is आप अपने पेट का ध्यान रखिए और अपने दिमाग का ध्यान रखिए। कोई भी फूड गलत नहीं होता, कोई भी फूड सही नहीं होता।
फूड हमें बनाता है, वी सस्टेन बिकॉज ऑफ फूड। तो उस पे फेथ करके खाइए, अच्छे से खाइए, एंजॉय करके खाइए जो भी खा रहे हैं। बैलेंस करना जरूरी है, उसको आपको सीखना ही पड़ेगा। इसी के साथ ही ये जो चर्चा है वो होती है समाप्त, लेकिन फिर किसी और चर्चा के साथ हम जरूर एक बार आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। देखते रहिए बनेगा स्वस्थ इंडिया। मेरा नाम है अरुण सिंह, मेरी तरफ से भी आपको शुक्रिया। थैंक यू।